उसने मुझे बोला कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें अपने घर वालों को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। इस तरह मुझे बोला। मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी, तो मैं पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने घर वालों को छोड़कर उसकी बातों पे आ गई थी। तो फिर मेरी मम्मा के कुछ ज़ेवर थे, मैंने वो उठा लिए। कुछ पैसे पड़े थे, मैंने 25-30 हज़ार रुपये थे, वो उठाए। और मम्मा के ज़ेवर कुछ 1.5 तोला या ऐसे ही कुछ था, तो मैंने वो उठाकर घर वालों से छुपकर सब सामान लेकर मैं उसके साथ चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं महरान और आज की वीडियो कोई प्रैंक वीडियो नहीं है, ना ही कोई व्लॉग है। आज एक बहुत ही सीरियस मसले के ऊपर बात करने आया हूं, तो आप लोगों को मैं शुरू से समझाता हूं। ये मेरे पास कुछ दिन पहले इनका मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, और इन्होंने मुझे अपना सारा मसला बताया था कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, जो मैं चाहता हूँ कि आगे आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इनका मसला समझें। तो मैं चाहता हूँ कि ये अपना मसला ख़ुद बताएं, क्योंकि इनके साथ जो हुआ है, जिस चीज़ से ये गुज़री हैं, वो यही बेहतर बता सकती हैं। मैं नहीं बता पाऊँगा इतने अच्छे से, क्योंकि इनके साथ हुआ है तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगी। तो मैं ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचूँगा और मैं सीधा इनके पास जाके इनसे इनका मसला पूछेंगे। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको माइक दे देता हूँ, आप कंफर्टेबल होकर बिल्कुल आराम से बताएं अपना मसला। कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आराम से। मुझे पता है आपने कैमरा कभी फेस नहीं किया होगा ज़िंदगी में, तो आपके लिए सब आसान नहीं है, लेकिन इस मसले का हल ही इसी में है कि ये वीडियो बने। अगर ये वीडियो नहीं बनेगी, ये मसला हल कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ ज़रा सा बता दें अपना। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मैंने आपको अपनी सारी बात बता दी थी जी लेकिन आपका कहना है कि आपके ऑडियंस के सामने मैं एक दफ़ा फिर से बताऊं। जी, तो क्योंकि ज़रूरी है इस मसले को आगे आवाम तक पहुंचाना, क्योंकि इस मसले का हल ही इसी में है। जी वो जी क्या हल है इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप पहले अपना मसला बताएं। जी। तो मेरी एक लड़के से दोस्ती हुई थी, फेसबुक पे हुई थी दोस्ती। वो लड़का, उससे पहले मेरी दोस्ती हुई, उससे मेरी काफ़ी अच्छी बात हो गई थी, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो उसके बाद फिर उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, फिर मैं उससे मिलने गई। इस तरह हमारी काफ़ी मुलाकातें हो गई। वो सैलून में जॉब करता था। सैलून में जॉब मतलब वो जो नाई का काम करता था, बाल काटता था, वो वाला काम? जी जी, ठीक है, सैलून में जॉब करता था वो। ठीक है। इस तरह हमारी दोस्ती हुई, काफ़ी मुलाकातें हो गई। फिर हम रिलेशन पे आ गए। फिर हम मतलब हर तरह से मिलने लग गए ना, जहाँ भी मतलब कभी कहाँ मिलने लग गए। हमारी बात काफ़ी आगे चली गई थी। उसके बाद उसने मुझे बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, अगर शादी करना चाहते हो तो अपने घर वालों को मेरे घर पे रिश्ता लेकर भेजो। तो उसने फ़ौरन से मना कर दिया। उसने बोला नहीं, मेरे घर वाले तो नहीं आ सकते। तो मैंने जब वजह पूछी तो उसने बोला कि मैं बहावलपुर से आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पे जिनके साथ काम करता हूँ मैं उनके साथ ही रहता हूँ, तो मेरे घर वाले तो नहीं आ सकते रिश्ता लेकर। मतलब उसके घर वाले वहीं पे हैं? जी जी, वो उसके घर। यहाँ वो अपने काम वालों के साथ रहता जी है? जी, वो जिनके साथ काम करता है उनके साथ रहता है। अच्छा, घर वाले मतलब उसके भावलपुर में? जी जी जी, वो ठीक। यहाँ अकेला है। तो इस तरह ना फिर उसने मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं, मैं अपने घर वालों को ला नहीं सकता, तुम अपने घर वालों को मनाओ कि वो ऐसे ही हमारी शादी करवा लें। मैंने उसको बोला ठीक है, मैं बात करती हूँ। फिर मैंने अपने घर वालों से बात की, अपने घर वालों को बोला कि लड़का अच्छा है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, आप शादी करवा दो। लेकिन मेरे घर वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे थे। अच्छा, मतलब मैं थोड़ा इस यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। मतलब उस लड़के ने आपको बोला कि आपने घर वालों को बोलना है कि मेरे माँ बाप नहीं आएंगे, मैं सिर्फ खुद आऊँगा और आप जी अपनी बेटी की शादी मुझसे जी करवा जी लो। जी, ये बिल्कुल। उन्होंने बोला था, आप जी अपने माँ बाप को बिल्कुल बोले। ऐसा ही तो है। ऐसे तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को किसी को नहीं दे देंगे, ये तो जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन मेरे घर वाले नहीं एग्री हो रहे थे। मैंने बहुत उनको मनाया, बहुत कोशिश की कि वो मान जाए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मैं उसको नहीं छोड़ सकती थी किसी भी हाल में। फिर मैंने उसको बताया, मैंने बोला मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं किसी भी हाल में। वो कह रहे हैं अगर माँ बाप आएंगे तो कोई बात होगी, वरना ऐसे हम नहीं करेंगे शादी। तो जब मैंने उससे ये बात की तो उसने मुझे बोला कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें अपने घर वालों को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। फिर उसने मुझे बहुत वर्गलाया। उसने बोला तुम्हारे घर वाले तुमसे प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए तुम्हारी बात नहीं मान रहे। अगर तुमसे प्यार करते हो तो तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश को पूरी कर देते। इस तरह मुझे बोला। मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी, तो मैं पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने घर वालों को छोड़कर उसकी बातों पे आ गई थी। उसने मुझे बोला कि मेरे साथ चलो, और उसके बाद उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे, क्योंकि वो वैसे भी ना मुझसे पैसे मांगता रहता था।
क्योंकि उसका काम इतना कोई ख़ास था नहीं, तो अक्सर उसके पास पैसे होते नहीं थे, वो मुझे कहता था पैसे चाहिए, तो मैं अपनी पॉकेट मनी से जो मेरे बाबा मुझे देते थे उसमें से निकाल कर मैं उसको दिया करती थी। मैंने उसको मतलब आप उसको रेगुलरली पैसे भी देती थी? बहुत पैसे दिए मैंने उसे। मतलब एक दो बार हुआ है या ये होता नहीं, रहता था? होता रहता था कि जब वो भी खुद काम कर रहा था तो आपसे पैसे क्यों लेता था वो? मतलब वो कहता था मेरा काम आज नहीं है ज़्यादा, मतलब उसका काम ऐसा था कभी है कभी नहीं है। अच्छा, तो तो जब आपसे पैसे लेता था? जब उसके पास पैसे नहीं होते थे ना, हम्म। तो वो मुझे कॉल करता था, मुझे कहता था मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं उसे पैसे देती थी अपने अपने पॉकेट मनी से, अपने घर वालों से छुपा कर। इस तरह मैं करती थी, मैंने उसको बहुत पैसे दिए। फिर जब जाने की बात हुई तो उसने मुझे फिर यही बोला कि यार मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं, थोड़े बहुत हैं, कुछ पैसे तुम कर लो। तो उसने मुझे बोला तुम्हारे घर में कोई सामान वगैरह है तो वो उठा लो, मैं बाद में तुम्हें दे दूँगा, तुम उनको वापस कर देना जब सब कुछ सही हो जाएगा। तो इस तरह मुझे बोला। तो फिर मेरी मम्मा के कुछ ज़ेवर थे, मैंने वो उठा लिए, कुछ पैसे पड़े थे, मैंने 25-30 हज़ार रुपये थे वो उठाए, और मम्मा के ज़ेवर कुछ 1.5 तोला या ऐसे ही कुछ था, तो मैंने वो उठाकर घर वालों से छुपकर सब सामान लेकर मैं उसके साथ चली गई थी। तो जब हम यहाँ से गए तो उस वक्त वो मेरे साथ बिल्कुल सही था। हम ट्रेन पे गए, ट्रेन के बाद हम बैठे हुए थे, तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए ना पानी लेकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप लेकर आ जाओ। वो पानी लेने के लिए गया तो बैग भी साथ लेकर गया था। तो 15 से 20 मिनट हो गए लेकिन वापसी नहीं आया वो। जब वापसी नहीं आया तो मैंने परेशानी में उसे कॉल की, जब कॉल की उसका नंबर बंद था। उसके बाद मैं परेशान होकर मैंने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। जब मैंने ढूंढा, बहुत जगह गई, सबसे पूछा, वहाँ पे सिक्योरिटी भी थी उनसे भी पूछा, लेकिन सब ने बोला कि हमने उसको नहीं देखा है, किसी ने भी, क्योंकि वो आम सा इंसान था, कौन उसको इतनी नज़र में रखेगा, तो किसी ने भी उसको देखा नहीं था। काफ़ी देर तक मैंने ट्राई किया, नंबर भी ऑन नहीं हो रहा था। मैं काफ़ी देर परेशान हो गई, बैठी रही, सोच रही थी मैं क्या करूँगी। घर से ही मैं सब कुछ लेकर आ गई थी और मेरे घर वालों को ज़ाहिर सी बात है मैं घर से आई हूँ तो उनको तो पता लग गया था कि मैं आ गई हूँ, तो मेरी मम्मा मुझे कभी भी नहीं रखेंगी, मैं ये सोच रही थी। मैं नहीं जाना चाह रही थी घर, मुझे मालूम था मेरे बाबा सख्त हैं, वो गुस्सा करेंगे, मम्मा गुस्सा करेंगी, मैं नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई हल नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं अगर वापस वहाँ नहीं जाऊँगी तो और कहाँ जाऊँगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी वजह से फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने बोला मैं अब जब ऐसा हो गया तो मैं एक दफ़ा घर जाके उनसे माफ़ी मांगूँ, तो हो सकता है कि मेरी माफ़ी मांगने पे वो मुझे रख लें। मैं गई, मैंने उनसे माफ़ी मांगी है, तो खैर मुझे बहुत डांट पड़ी, गुस्सा किया, लेकिन माँ बाप होते हैं, उन्होंने नहीं चाहते हुए भी मुझे रखा। जाहिर है वो कोई भी माँ बाप होंगे तो अपनी बेटी को तो घर से कभी भी नहीं निकालेंगे, लेकिन उनका दिल टूटा होगा। जी बिल्कुल, बहुत टूट गया था उनका दिल कि मैंने ऐसा किया। उन्होंने आपके साथ ये सब जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मुझे अफसोस है इस चीज़ का, लेकिन वो सब लोगों के लिए एक सबक भी है कि किसी से अगर आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं तो कभी इस पर भरोसा नहीं करें। हाँ, हो जाता है, प्यार हो जाता है, रिलेशनशिप में आ जाते हैं लोग, लेकिन अगर वो अपने माँ बाप को आपके घर नहीं भेज रहा तो इसका मतलब तो यही है कि वो झूठ ही बोल रहा होगा। तो आपने गलती की, गलती इंसान से ही होती है। तो अब आपके मसले का हल ऐसा है, जब आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ये सारी बात बताई थी तो फिर ये बात मैंने सोच ली थी, मैंने कहा कि यार मैं इस मसले का हल कुछ ऐसा करूँगा कि अभी आपने सारी बात रखी, जी जिसकी बात हो रही होगी अगर वो ये वीडियो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ऑन कैमरा एक बात बोलना चाहता हूँ उस इंसान से जिसने ये सब किया। भाई, एक हफ्ते का टाइम मैं आपको दूंगा। 26 जून है आज जब ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 26 जून 2024 इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपको मैं आज से 10 दिन का टाइम देता हूँ, एक हफ्ता भी चलो कम है, 10 दिन का टाइम आपको देते हैं, क्योंकि हो सकता है वीडियो फैलने में टाइम लग जाए। 10 दिन का आपको टाइम देते हैं, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आके इनको कॉल करनी है और इनका सामान वापस करना है। हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ ना कि उनको उसको कुछ भी नहीं होगा लड़के को, क्योंकि चले लव स्टोरी थी आप लोगों की थी, जो भी था हम भूल गए, जो होना था वो हो गया। सिर्फ सामान आके वापस कर दे, जितना सामान था, जितने पैसे थे आपके, जो पैसे थे, जो आपके वालदा के जेवर वगैरह थे, वो सामान 10 दिन में आपने वापस करना है। अगर 10 दिन में वापस नहीं किया तो फिर इनके पास आपकी पिक्चर्स हैं वो, और मैं खुद वो सब लेकर पुलिस के पास भी जाऊंगा और यहाँ इंटरनेट पे भी लगा दूंगा, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे डाल दूंगा। और आप कोई इतना बड़ा काम नहीं है सोशल मीडिया के ज़रिए आपको ढूंढना,
ये बात आप भी समझते होंगे। सोशल मीडिया के ज़रिए किसी को भी ढूंढना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपको फ़िलहाल मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता अभी से आपकी तस्वीरें मैं लगा दूँ, आपका नाम लगा दूँ, आपका पुराना नंबर वगैरह यहाँ पे हर चीज़ लगा दूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी मुनासिब है। ये आपके लिए फ़िलहाल एक वार्निंग वीडियो है कि आपने 10 दिन के अंदर इनको मैसेज करना है और इनका सामान वापस करना है। बस इतना सा काम आपने करना है। तो और ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये वीडियो उस इंसान तक पहुंचे। मेरा काम सिर्फ इतना है, वरना इस चीज़ को मैं पब्लिक कभी नहीं करता। मेरी कोई 3-4 साल पहले की ऐसी वीडियो आई थी जहां मैं खातून की हेल्प कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कोई इस तरह की वीडियो नहीं डाली। अगर मुझे किसी ने मैसेज किया भी है तो मैंने प्राइवेटली जाके उसकी मदद की है। लेकिन इस मसले को यहाँ पर लाना ज़रूरी था, क्योंकि आप भी जानती हैं, अगर आप पुलिस के पास जाएंगी तो कितना % काम होने का चांस है, सबको ये बात पता है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और अल्लाह ताला ने अगर हमें थोड़े बहुत लोग ऐसे दिए हैं जो हमें देखते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, हमारी तो कोई औकात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उस बंदे तक ये वीडियो पहुँचे और वो आके इनका सामान वापस कर दें। यही आपको चाहिए? जी बिल्कुल। आपको अपना सामान चाहिए ताकि आप अपनी वालिदा को दें। अच्छा, एक सवाल एक और मैं पूछना चाहूँगा अपनी ऑडियंस के लिए। आप जिस घर से हैं वो मतलब आप लोग मिडिल क्लास हैं या क्या, मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटस आप मिडिल क्लास है। यानी ये सामान आपके लिए मायने बहुत ज़्यादा रखता है। बहुत ज़्यादा। क्योंकि लोग हो सकता है समझ रहे होंगे कि 1-1.5 तोला सोना और थोड़े बहुत पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। भाई आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, अल्लाह ने आपको बहुत दिया होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ी बात होती है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए बड़ी बात होती है। तो अगर 10 दिन के अंदर उसके पैसे नहीं मिले, ये मेरा वादा है कि मैं वीडियो वगैरह ये लगा दूंगा, उसकी तस्वीर लगा दूंगा और इस वीडियो के दौरान ही पुलिस के पास जाऊंगा रिपोर्ट लेकर। 10 दिन में अगर आपके पैसे नहीं मिलते, आपको मैं खुद से दे दूंगा जो आपका नुकसान हुआ है, और उसको फिर मेरी और उसकी दुश्मनी है, फिर आपका मसला ख़त्म हो जाएगा। 10 दिन का टाइम है, मेरी जान मेरे भाई, प्यार से कह रहा हूँ, इनको कॉल करो। आपका नंबर भी वही है जो पहले था? जी वही। बस इनके नंबर पे आपने कॉल करनी है, और अगर इनका नंबर आपसे मिस हो गया तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ये रहा। आपने अपना नाम लिख के मुझे बता देना। नाम मैंने इनसे पूछ लिया, अभी नहीं बता रहा मैं। आपने अपना नाम लिख के अपनी तस्वीर के साथ ये बताना है कि मैं वही हूँ, ताकि कोई स्कैम ना करे ना। कोई ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो वो होते नहीं हैं और वो आके तस्वीर मेरे पास है, आपने अपनी तस्वीर भेजनी है और अपना नाम लिख के भेजना है। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, और अगर हल नहीं हुआ तो 10 दिन के बाद आपके जो नुकसान हुआ है मैं दूंगा ऑन कैमरा। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, और उसके साथ जो करना है फिर वो मैं देखूँगा। फिर आपको घर से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है? आप खुश हैं? जी। अल्लाह आपको और ज़्यादा खुश है कि अल्लाह आपकी मुश्किलात को आसान करे। मैं इस वीडियो को फ़िलहाल यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, और एक बार आखिरी बार ऑडियंस से कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, या आप सबके भरोसे पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे, लाइक वाइक मुझे नहीं चाहिए, बस इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना ये वीडियो शेयर होगा उतना चांसेस है उस लड़के तक वो बात पहुँचे और इनका सामान वापस मिल जाए। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।